कईयों के पास व्हाट्सएप, फेसबुक और किसके इंस्टा, स्नैपचैट और स्नैपचैट, व्हाट्सएप और फिर सारी चीजों पर है ना। और क्या चैट लॉक और गैलरी लॉक और यूट्यूब लॉक, सब पे लॉक लगाते हैं। इतने सारे लॉक्स हैं, इतने सारे लॉक हैं, हर एक चीज में लॉक है। तो जब हमारा फोन हम शेयर ना करें, कौन है अपने फोन साइलेंट कर दे। हम अपने फोन को शेयर नहीं करते, हम अपने फोन को शेयर नहीं करते, पर हम अपनी बाइबल को शेयर कर देंगे। इतने सारे लॉक्स हैं। मेरे पास तो शुभम से एक चीज सीखी थी, हमारे फोन में एक ही लॉक है। मेरे फोन का लॉक ऑलमोस्ट यहाँ पर जितने भी बच्चे ना सबको पता है। वो पढ़ा भी ऐसे रहता है, अभी भी किधर पढ़ा ये भी नहीं पता। यहाँ तक के मेरे फोन पे गूगल पे का पासवर्ड भी पता है इनको। वो तो कितनी प्राइवेसी है, उनका भी पासवर्ड पता है। और अपने पासवर्ड वचन पर ध्यान दें। हमने पासवर्ड शुभम से सीखा था, जिनके फोन में बहुत ज्यादा पासवर्ड होते हैं ना, हर एक जगह पर पासवर्ड, वो बंदा सही नहीं है। जिनके फोन में हर एक जगह पर पासवर्ड है ना, कुछ तो गलत है ना कि कोई देख ना पाए। जिनकी वाइफ को भी पासवर्ड नहीं पता, हस्बैंड को भी पासवर्ड नहीं पता, माँ बाप को पासवर्ड नहीं पता, बच्चों को पासवर्ड नहीं पता, हर जगह पर गैलरी में लोग, चैट पर लोग, यूट्यूब पर लोग, व्हाट्सएप पे लोग, इंस्टा पे लोग, फेसबुक जो भी है ना, सारी जगहों पर लोग हैं। इसका मतलब कुछ तो हिडन है, कुछ तो हिडन है। अगर हमें सिर्फ संभाल करके रखना है तो हम स्क्रीन लॉक एक लगाते हैं, जिसकी कोई ना छोड़ो, किसी को बताएंगे। अपना फोन साइलेंट कर लें, जिसके भी फोन है साइलेंट कर लें ना। हम हर जगह पर हर एक चीजों पर लॉक लगा करके बैठते हैं। क्यों? क्योंकि हमें शेयर नहीं करना, पर खुदावंद का कलाम, परमेश्वर का वचन हमें शेयर कर देते हैं। हम सोचते नहीं उसका सम्मान हम ले लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अपने सम्मान को अपने साथ लेकर के चले, अपने कलाम को अपने साथ लेकर के चले। कलाम को साथ लेकर के चलने का मतलब है आप परमेश्वर को साथ लेकर के चल रहे हैं। क्योंकि ये सिर्फ वचन ही नहीं है, परमेश्वर ने हमें बताया आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ, और वचन ही परमेश्वर है। आप वचन को अपने साथ लेकर के चल रहे हैं, परमेश्वर को अपने साथ लेकर के चल रहे हैं। कितनों को याद है हमने रात से क्या सीखा और बड़ों में से क्या वही ऐसे क्या पकाते रहे, खिलाते रहे, बोलते रहे। समय बहुत नजदीक है, और अगर भूल रहे हैं तो इसका मतलब हमें परमेश्वर से प्रेम है, क्योंकि हम लगातार भूलते आ रहे हैं। बच्चों को याद है और कोई बड़े आपको ही जाना है सर की लाइन में उनकी बैठने यही नहीं जाना है। नहीं जाना, क्या करना चाहिए? आनंद से होमवर्क के रात तक और क्या, और क्या, उसकी उपस्थिति में रहो, और क्या, दो चीजें और क्या था मेन पर उसके आंगनों में बेटी बेटी और वृत्ति क्या था? विश्वास। और सुविधा दी क्या था? क्या था मम्मी? क्या था? वही है फिर बस आंगनों से वापस आने वाले हैं, आंगनों से वापस आने वाले हैं, आंगनों से वापस आ जाइए। महापवित्र स्थान आप तो, लेकिन आंगन में ही अभी तक रुके हुए हैं। अभी तो गैलरी में ही घूम रहे हैं, अपने बच्चे नहीं आते हैं तो गैलरी में घूम रहे हैं। अभी तो पवित्र स्थान में नहीं, अभी तो सोफे पे बैठे भी नहीं है। महापवित्र स्थान में कैसे पहुंच जाएंगे? खटखट आया ही नहीं, हम तो आंगन में ही नहीं है। इसका मतलब पूरे हफ्ते हमने करी ही स्टडी है ना, हम गए ही नहीं, ना आंगन में गए, ना पवित्र स्थान में गए, ना महापवित्र स्थान में पहुंचे भी नहीं। अगर महापवित्र स्थान में पहुंच गए होते तो आज उसकी महिमा के साथ होते। हालेलुया, हालेलुया। वेदियों पर जाए, वेदियों पर
जाकर के, और वो वेदी भी कौन है? हम भी तो उसकी वेदी है। हमें अपने आप को तैयार करना है। आंगन में चले गए, पवित्र स्थान में नहीं पहुंचे अभी तक, महापवित्र स्थान में कैसे चले जाएंगे? अभी तो सिर्फ उद्धार पाया है अपने बच्चे। हालेलुया। ध्यान रखिए, जो वचन बताया जा रहा है उस पर ध्यान रखिए, अलग अमल करें, अमल करें कि परमेश्वर क्या बताया जा रहा है सीखने पाए, क्योंकि अगला समय चल रहा है। और अगर हम वचन को अपने ध्यान से, बाइबल बताती है, अपने चित्त में, अपने हृदय की पट्टियों पर लिख करके रख, तभी तो आशीष को पाएंगे। लेकिन हृदय की पट्टियों पर तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो कलाम भूल जाते हैं। हृदय की पट्टियों पर सिर्फ उसके कलाम को लिखे कि कलाम ध्यान रहे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ निकालें निर्गमन 5। सब परेशानी में, सब परेशानी में होते हैं, सब मुश्किलों में होते हैं, सब दर्द में होते हैं ना, सब दर्द में होते हैं ना, दर्द में भी कलाम क्यों नहीं याद रखते हैं? अनुदिन वचन ऐसे भी याद हो जाता है। कैसे होता है बताओ? जितना नहीं तैयार है, हमसे मुझे कैसे तैयार होता है? कैसे तैयार होता है? तुम तो भाग रहे हो, कैसे तैयार होता है? एक और हमारे वीडियो वचन से बस में कैसे तैयार होता है वचन? मनन करके, मेहनत करके, दाऊद के साथ बैठ करके, समय बिता करके, वो क्योंकि हम बोझ से दबे होते हैं, तब हम जाकर के वचन को तैयार करते हैं, हम पकाते हैं। और यदि हम उस वचन को खा ही नहीं तो क्या फायदा? क्या फायदा? याद ही नहीं रखे तो क्या फायदा? ये वचन को याद रखना है। निकालिए निर्गमन 5 उसके 6 में पढ़े। फिरौन ने उसी दिन उन परिश्रम करने वालों को जो उन लोगों के ऊपर थे और उनके सरदारों को यह आज्ञा दी, तुम जो अब तक ईंटें बनाने के लिए लोगों को पुआल दिया करते थे, वह आगे को ना देना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये किनके विषय में बात चल रही है? इस्राएलियों के विषय में बात चल रही है। जब इस्राएलियों को मूसा निकाल के आया, फिरौन के पास से लेकर के जाने आया, मिस्र देश से निकालने आया, तो क्या कह रहे हैं? उनको बड़ी आसानी से ईंटें मिल जाती थी, है ना? लेकिन फिरौन क्या कह रहा है कि अब तुम उन लोगों को क्या ना देना? पुआल ना देना। परिश्रम करने वालों को जो उन लोगों के ऊपर थे और उनके सरदारों को यह आज्ञा दी, तुम जो अब तक ईंटें बनाने के लिए लोगों को पुआल दिया करते थे, वह आगे को ना देना। वे आप ही जाकर अपने लिए पुआल इकट्ठा करें। वे अपने आप ही जाए। कई बार होता है ना, हम आज्ञा मानते हैं, हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं। कितनों का ऐसा सवाल है कि प्रभु हम तो वफादारी के साथ तेरे साथ चल रहे हैं, प्रभु हम तो दुआ भी करते हैं, हम तो आराधना भी करते हैं, हम तो ऐसा कोई जीवन भी नहीं जी रहे, फिर भी हमारी जिंदगी में तुम क्यों? क्या किसी का कोई सवाल है? प्रभु हम तो सही है। कभी क्या क्वेश्चन मारता है? प्रभु बिल्कुल सही है, टाइम भी दे रहे, सब कुछ करे, फिर भी एक बर्डन के नीचे, फिर भी एक बोझ के नीचे। यदि आपके अंदर सवाल है तो बता सकते। क्या है किसी के अंदर ऐसा? क्या ऐसा रहता है? आता है ना, कभी कभी सबके अंदर आता है। बेशक आप भावना उठाएंगे बताए, फिर सबके अंदर आता प्रभु हम तो ऐसा कर रहे थे, फिर भी ऐसा क्यों? हम तो ऐसा कर रहे थे, फिर भी ऐसा क्यों आ रहा है? अभी तो बताया था कि वचन बताया, समझना इधर आ जाओ। कई बार होता है ना बोझ, कई बार हम बर्डन के नीचे चले जाते हैं। कई बार हमें लगता है प्रभु हम तो वफादारी के साथ चल रहे हैं, प्रभु हम तो तेरी आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर हम तो सही तरीके से चल रहे हैं, फिर भी क्यों? फिर भी ये दर्द क्यों? फिर भी ये पेन क्यों? हम तो वफादार थे। इस्राएली भी तो बात को मान रहे थे, आज्ञा को मान रहे थे। वो क्या कह रहा है? अब से इनको ईंटें मत देना, इनको जो मेहनत करनी है अभी खुद ही करेंगे, अभी अपने आप करेंगे। ये मेरा कहता है ना, एक बोझ के नीचे तो थे, फिर ऊपर से एक और बोझ आ गया, फिर ऊपर से एक और दर्द आ गया। फिर प्रभु क्यों?
परमेश्वर क्यों परीक्षाओं पे परीक्षाएं क्यों आ रही है? आपको पता है क्यों आ रही है वो परीक्षाएं? ताकि हम क्या हो पाए, खरे निकल पाए। हालेलुया, हालेलुया। यदि वो ऐसा उस फिरौन उनके साथ ऐसा ना करता इस्राएलियों के साथ, क्या वो लाल समुद्र को दो भाग होते हुए देख पाते? क्या वो आसमान से मन्ना को खा पाते? क्या वो उन टिड्डियों को देख पाते जो चलते थी फिरौन की सेना पर? क्या वो उस लाल समुद्र जिधर से इस्राएली पार हो गए फिर मिस्रियों को डूबते हुए देख पाते? कभी भी नहीं देख पाते ना। लाल समुद्र कहा जाए तो लाल समुद्र से दो भाग में हुआ, लेकिन लाल समुद्र दीवारों के समान खड़ा हो गया। हालेलुया, लाल समुद्र खड़ा हो गया। इसीलिए जब हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती है, कठिनाइयां आती है, आज्ञा मानने के बाद भी जब हम दर्द में रहते हैं, इसका मतलब ये है कि खुदावन हमें सिखा रहा है। हालेलुया, कठिनाइयों में जीना परमेश्वर हमें सिखा रहा है। और ये बात सच है, जब कठिनाइयां आए हम ये ना कहे प्रभु इससे दूर कर, कहे परमेश्वर इसमें भी हमें स्थिर कर। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन जिस टाइम में तैयार कर रहे थे तब परमेश्वर ने बताया प्रेरितों 14:22 निकालिए। प्रेरितों 14:22 और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर लुस्त्रा और इकुनियुम और अंताकिया को लौट आए और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो और यह कहते थे हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन क्या सिखा रहा है? परमेश्वर का दास क्या सिखा रहा है? हमें बड़े क्लेश उठा करके, हमें बड़े दुख उठा करके, हमें बड़ी कठिनाइयां उठा करके परमेश्वर के राज्य में क्या करना पड़ेगा? प्रवेश करना पड़ेगा। कैसे लिखा? बहुत कोमलता के साथ आप परमेश्वर के राज्य में स्थित कर सकते हैं। क्या बहुत आसानी के साथ खुदावन के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं? क्या बिना तंगियों के साथ हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं? आप बड़े कलेश उठा करके, बड़े दुख उठा करके आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना पड़ेगा। और परमेश्वर का कलाम क्या कह रहा है? इसलिए उपदेश दो कि क्या रहे, स्थिर रहे, स्थिर रहे। कई बार हमारी जिंदगी में इतने बड़े दुख आते हैं, कलेश आते हैं, कठिनाइयां आती हैं, चुनौतियां आती हैं कि विश्वास में डगमगा जाते हैं। हम सोचते हैं प्रभु क्यों, मैं ही क्यों, आखिरकार हम ही क्यों? फिर हम क्वेश्चन करते हैं, हम बताते हैं, हम आंगन में भी जाना बंद कर देते हैं, हम दुआएं करना बंद कर देते हैं। हम जब परमेश्वर के साथ संगति नहीं करते तब हम दूर हो जाते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं तब हम कलेश में भी क्या रह पाते हैं? स्थिर। अगर हम स्थिर नहीं रह पा रहे, जैसे तूफान चला, जैसे आंधियां चली, यीशु मसीह को कहने लगे तुझे दिखाई नहीं दे रहा, हम डूबते जा रहे हैं, हे प्रभु उठ, मैं तुझे दिखाई नहीं दे रहा, तूफान आ रहा है। जबकि पता है यीशु आंधी को शांत करने वाला है। यीशु अभी भीड़ को खिला करके आया है, यीशु ने मुर्दों को जिंदा कर दिया, फिर उसे कह रहे यीशु तू आराम से सोया पड़ा है। यीशु के साथ थे। सोचो अगर वो डूबते तो यीशु भी तो नाव में, तो यीशु भी डूबते, पर अपनी चिंता हो गई। जब दुख आया, जब कलेश आया, जब कर्जा आया, जब निंदाएं आई, जब तरह तरह की विपत्तियां आ गई, तब हम कहने लगे प्रभु तू कहाँ है? हम अस्थिर हो गए, हम खुदा उनको बोलने लगे। और परमेश्वर का कलाम कह रहा तुम्हें बड़े क्लेश उठा करके, छोटा भी नहीं, नॉर्मल क्लेश नहीं, बड़े दुख उठा करके तुम्हें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब हमारी जिंदगी में ऐसी चुनौतियां आए ना, ऐसे कठिन समय आए, ऐसी परिस्थितियां आए, तब हमें स्थिर रहना है। स्थिर कैसे रह पाएंगे? परमेश्वर के पास, परमेश्वर के पास जाकर के और उसके कलाम के अनुसार, उसके वचन से ही हम स्थिर रह पाएंगे, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। बिना उसकी हजूरी के कुछ भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अभी यहाँ पर हम हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड कहेंगे, पर हम बाहर जाते हैं
हम चोर हो जाए, चोर बन जाए, बाहर जाते हम यहाँ पर तो पूरे नम्रता के साथ, दीनता के साथ हम परमेश्वर के कलाम को बोल रहे हैं, करते हैं, पर बाहर जाते कुछ हो, कलेश आए तो कुछ हो, चुनौतियां आए तो कुछ हो, दुख आए तो कुछ हो। कई बार ऐसा होता है ना कि अब नहीं हम दुख में थे, हम दुख में होते हैं कई बार ही, अभी तक तो नहीं हुआ, अगर कई दुख में होते हैं तो गालियां भी मुझसे निकल जाती। Still, मैं कहाँ गई? परमेश्वर ने क्या कहा था? पुराना मनुष्य तब उतार कर नहीं पहचान में बन जाना, लेकिन जैसे ही कलेश आया, बड़ा कलेश आया, उसे अनाप शनाप मिलती गालियां देना शुरू, फिर वो मनुष्य तो कहाँ रहा? बड़े कलेश में उसमें भी अपना पेशेंस लेवल चेक होता है कि हाँ अभी भी कंट्रोल में, हाँ आपने ऐसे कुछ बोल दिया वो अलग बात है, पर आप गालियां अच्छे के परमेश्वर का कलाम कहता है शरीर में जो है वो अपने मुंह से गंदी गंदी बातें बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम ध्यान नहीं दे पाते कि हम अस्थिर हो गए, हम अस्थिर हो गए, हमारे मुंह से क्या निकल गया। परमेश्वर का दास यशायाह कहता है मेरे मुंह पर पहरा बिठा कि कोई गंदी बात मेरे मुंह से निकलने ना पाए। हालेलुया, हालेलुया। मैं हमेशा जब भी मैं वचन तैयार करती हूँ, मैं हमेशा खुदा को बोलती हूँ प्रभु तुम मुझे ऐसे ही वचन क्यों देते हैं, तो ऐसे वचन क्यों मेरे को बोलते हो कि तैयार कर, ऐसे वचन क्यों? कभी तो आशीष के दे दो, मेरा मेरी कलीसिया में भी बोल रहे हैं कि आप कभी तो आशीष के वचन बोल दिया करो। हमेशा इन वचनों के साथ चुनौतियां दे देते हो, सिखाते हो। तो परमेश्वर ने मुझे आंसर दिया और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। बस सुबह 5 बजे रात मेरी तबीयत खराब थी, फीवर हो गया था, तो मैंने सुबह 5 बजे वचन तैयार करा और परमेश्वर ने मुझे एक चीज बोली, तब भी मैं वचन तैयार करते हुए बोल रही प्रभु क्यों, ये क्यों? उन्होंने कहा ना कभी तो ब्लेसिंग का दे दो। तो परमेश्वर कहते हैं मैं बेदाग बेचूली कलीसिया को लेने आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं बेदाग और बेचूली कलीसिया को लेने आया हूँ और वह आप अपने आप को खुद जानते हैं। ये कमरा उसकी कलीसिया नहीं है, ये पास्टर उसकी कलीसिया नहीं है, उसकी कलीसिया आप खुद है, उसकी कलीसिया हम खुद है। हालेलुया, हालेलुया। वो बेदाग और बेचूली कलीसिया को लेने आया, पर क्या आप और मैं बेदाग और बेचूली बन रहे हैं? क्या बन रहे हैं? आज अगर हमारे शरीर में कुछ हो जाए तो हम दवाइयां लेने भाग जाते हैं, फेस खराब हो जाए तो हम फेशियल कराएंगे या कुछ कराएंगे, दवाइयां लेके कैसे ठीक हो जाए, कैसे ठीक हो जाए, कैसे ठीक हो जाए, कैसे ठीक हो जाए। या कभी हमने अपनी आत्मा के बारे में सोचा कि हमारी आत्मा खराब होगी और क्या वो मुझे अपना लेगा, क्या वो मुझे अपना लेगा, क्या वो मुझे स्वीकार कर लेगा, क्या उसके वचन मेरे अंदर है। ध्यान रखिए अब ज्यादा से ज्यादा क्या आपके अंदर चल रहा है, क्या आपके अंदर है। स्थिर रहे, कलेशों में स्थिर रहे, क्योंकि बड़े कलेश उठा करके आपको उसके राज्य में प्रवेश करना है। हालेलुया। तभी जा पाएंगे उसके राज्य में, उसकी दाई में, और जब बड़े कलेशों से निकल जाएंगे। हालेलुया। जब हम बेदाग और बेचूरी होंगे, गाड़ियां, बंगले, घर ये हमारी जरूरतें हैं, पर उसके दाई में और बैठने के लिए उसकी आत्मा जरूरी है। हालेलुया। अगर उसकी आत्मा हम में सही नहीं है, अगर हम उसकी आत्मा के साथ सही नहीं है, तो सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ फिजूल है, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। और बोझ से बोझ, बोझ से बोझ, जब हम बोझ से बोझ के नीचे दबते जा रहे हैं, जब मुश्किलों पर मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, जब कठिनाइयों की कठिनाइयां आती जा रही है, तब परमेश्वर का कलाम कहता है बड़े आनंद की बात समझना। जब दुख पे दुख आपकी जिंदगी में आता रहे ना, तो कहते हैं बड़े आनंद की बात समझना कि तुम पर दुख आ रहा है, क्योंकि जब उन्होंने मुझसे बैर करा तो तुमसे क्यों ना करेंगे। हालेलुया। जब कोई आपसे चिढ़े ना, जब कोई आपको टॉन्टिंग करे, आपको किसी भी तरह का कुछ भी बोले, तो बोलना परमेश्वर से जब बैर करा, खुदा के लिए, ऐसे दुनियावी चीजों के लिए, खुदा के लिए अगर कोई आपसे बैर करे तो बोलना जब मैंने परमेश्वर से करा तो मुझसे क्यों नहीं। इसका मतलब मैं आप उसकी संतान हो चुका हूँ। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का कलाम कहता है कि स्थिर रहो। परमेश्वर कहता है उपदेश दो, सिखाओ मैं अपने, कि जब कलेश आए तो डगमगाना नहीं है, जब चिंताएं आए, जब निंदाएं आए तो कुड़कुड़ाना नहीं है, तब गालियां नहीं देनी, तब झगड़े नहीं करने, तब परमेश्वर से मुंह
जिसका दिल करे जरा सा समझाने जाओ तो खून खराब हो जाते हैं। पेशेंस है क्या? पेशेंस से तो खत्म हो रहा है। पेशेंस कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? और किसका फल है? आत्मा का फल है ना, धीरज संयम आत्मा का फल है। लेकिन आत्मा कैसे पाएंगे? जब उसके पवित्र स्थान में जाएंगे। हालेलुया। जब महापवित्र स्थान में बैठेंगे और कहेंगे परमेश्वर की आत्मा मुझे दे। और आत्मा का फल पता क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, भलाई, संयम, धीरज, है ना? ये तो आत्मा के फल है, ये तो आत्मा के फल है। लेकिन हम स्थिर ही नहीं रहते, हम अस्थिर हो जाते हैं, हम दोस्तों के पास चले जाते हैं, हम अलग अलग चीजें करना शुरू कर देते हैं। तब हम कैसे पा पाएंगे? दुख कितने भी क्यों ना आए। सोचो, वो कहते पहले तो परमेश्वर आराम से हमें मजदूरी मिल रही थी। इस्राएली प्रभु पहले तो आराम से, आप तो उसने क्या बोला? इतनी धूप है, ईंटें बनाना आसान है क्या? मिट्टी के पास खड़े हुए हैं और कह रहा महीने बोलना ईंटें भी मिट्टी लेकर के आएंगे। जो फालतू महीने देते ना अपनी दिलाएंगे, अपने आप मेहनत करेंगे। एक बार आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, परमेश्वर से कहते प्रभु एक हेल्प कर दो। जब तक आप वफादार नहीं थे या फिर आप नॉर्मली खुदावंद के साथ चल रहे थे तब तक आपको मिल रहा था। लेकिन जैसे ही आप और ज्यादा वफादार हो गए, आपने बोला प्रभु तेरी आवाज के अलावा और कोई आवाज नहीं। तब कठिनाई भी और डबल हो गई थी, तब बोझ भी और डबल हो गया, तब परेशानियां भी और डबल हो गई। अब आप सोचने पड़े मैं तो मेरे साथ सही चल रही हूँ, मैं तो मेरे साथ सही चल रहा, फिर ऐसा क्यों? मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, मैंने कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया। पर परमेश्वर का कलाम आपके लिए कह रहा है जब तुम ऐसी परीक्षाओं में पढ़ो तो स्थिर रहना और इसे पूरे आनंद की बात समझना। हालेलुया, हालेलुया। जब परीक्षाएं आए ना, खुदा से दूर नहीं होना। रोमियो 8:28 हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब कार्य मिलते हैं। परीक्षाएं किसके ऊपर आएंगे? किनके ऊपर आई परीक्षाएं? परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। क्या हमें से कोई ऐसा है जो परीक्षा में डगमगा के मैं तुम कई बार डगमगे लगते ये जब तक अपना हाथ नहीं देगा किसी खाली हम डगमगा जाते हैं ना, डगमगा के चिंता न करें, बता दो खुदावन हाथ देकर आपका बाप है। मैंने बोला था ना ये वो जगह है, ये वो जगह फॉर्मेलिटी करके कभी मत आना, बेचिंत बेधड़क आना। आपका बाप है पीछे देख लेगा, खड़ा है उसी को दिखा रहा है। हालेलुया। भैया का हाथ लगा तो क्या डगमगा गए ना, कई बार डगमगा गए परीक्षा में खुदावन को बोल भी देते हैं, कुछ चिड़ भी जाते हैं, गुस्सा भी रहता है। मैं तो तुझे को बता रहा हूँ, मैं तो बहुत कड़ी किसी और ने ही समेटना, फिर समेटना भी उसी नहीं है। डगमगा गए ना, अस्थिर हो गए। बड़े क्या लिखे रोमियो 8:28? हम जानते हैं कि कौन जानते हैं? कौन डगमगा गए? अब आनंद के साथ बोलेंगे, कोई बात नहीं कलेश आए। कौन जानता है? हम जानते हैं कि आगे जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बेशक कितने भी क्लेश आपकी जिंदगी में क्यों ना आ गए हो, कितने भी दुख क्यों ना आ गए हो, कितना भी लॉस क्यों ना हो गया, अय्यूब के समान परमेश्वर आपसे कहने जा रहा है जितना तुमने गवाया है उससे दुगना मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं, कौन जानता है? हम जानते हैं कि परमेश्वर ने जो लोग खुदावंद से प्रेम रखते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करती है। आमीन, हालेलुया। फिर चाहे कितने भी दुख क्यों ना, अगर आप स्थिर हैं, रूथ अगर तू स्थिर है, एस्तेर अगर तू स्थिर है, दानियल अगर तू स्थिर है, तो सब बातें मिल करके याकूब, यूसुफ, कितना भी जेल खाने में चले जाओ, कितने भी कोर्ट केस क्यों ना हो जाए, कितने भी बैरी क्यों ना बन जाए, कितने भी मतलब लोग तुम्हें सोचे नहीं ऐसे व्यभिचार है, ये है वो है, कितना भी नीचा क्यों ना दिखा दे,
पर कहना हम जानते हैं, क्योंकि हम अपने खुदावन से प्रेम करते हैं कि मेरा परमेश्वर कहता है, क्योंकि हम उतनी बड़ी महिमा। हालेलुया। आपने स्टार्ट कैसे करा ना मायने नहीं रखता। खुदावन के काम में बता रहे थे, वो कहते कि पहले हम कहीं घूमने जा गए, किसी की मीटिंग में गए, तो कहते कि भाई हम बहुत आनंद में थे, साथ वाले भी बहुत आनंद में थे, पूरे जोश में थे, चिल आउट करते हुए जाते ना। हम भी कई बार घूमने जाते तो पूरा एंजॉय करते हुए जाएंगे ना। जब हम जगराव गए तो पूरा एंजॉय करते हुए गए, लेकिन आते हुए बस पूछ रहे हैं, किसी का कुछ दर्द हो रहा है, किसी का कुछ दर्द हो रहा है, किसी को नींद आ रही है, किसी को ये ना। लेकिन जो ड्राइवर था, हम तो खा पी करके पूरा ऐसे नींद में हो गए, लेकिन जो ड्राइवर था उसके हाथ में हमारे भी जाने थी। हालेलुया। उसके हाथ में, ड्राइवर के हाथ में हमारे भी जाने थी। तो जैसे एंजॉय करते हुए गए थे, हमारी शुरुआत तो खुदावन में एंजॉय करते हुए थे, नहीं प्रभु नहीं प्रभु नहीं प्रभु नहीं प्रभु 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 हर समय प्रभु। जब एंड होना तभी प्रभु करते हुए होना चाहिए। हालेलुया। जैसे पौलुस ने कहा, जैसे पौलुस ने किया, जीना मसीह और मरना लाभ, जीना लाभ और मरना भी मसीह होना चाहिए। आनंद के साथ शुरुआत तो प्रभु प्रभु करते हुए हुई, एंडिंग कौन प्रभु करते हुए ना होने पाए, कौन यीशु ऐसे ना होने पाए, एंडिंग भी हमारे प्रभु में होने पाए। फिर चाहे कलेश आएंगे, परेशानी आएंगे, अस्थिरताएं आएंगी, दुख आएंगे, तकलीफें आएंगी, सब कुछ आएगा। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आएंगे, छोटे कलेश भी नहीं, बड़े कलेश आएंगे, बड़े दुख आएंगे, हर एक तरह का दुख आएगा, हर एक तरह के कलेश आएंगे। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? स्थिर रहना। क्या रहना? स्थिर रहना। परमेश्वर में स्थिर रहना, खुदावंद में स्थिर रहना। अगर आप स्थिर नहीं रहेंगे, वचन में स्थिर नहीं रहेंगे, तो क्या आप कर पाएंगे? आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप पवित्र आत्मा को कभी उसकी आवाज को सुन नहीं पाएंगे, कभी उसको देख नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर को आप ऐसे नहीं देख सकते। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको शायद यहाँ पर करते हुए नहीं दिखे, आप बेशक वफादारी के साथ उसके कार्य को करते रहे। आपको यहाँ पर जल्दी से कुछ होता हुआ नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर आप वफादार हैं, आप खुदा से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आपको जब वहां पर बदलना शुरू हो जाएगा ना, यहाँ पर अपने आप दिखना लग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कब होगा? परीक्षाओं में भी, परेशानियों में भी स्थिर रहना पड़ेगा। और आनंद की बात समझनी पड़ेगी। जब हम पर दुख आए तो कहता है भाइयों पूरे आनंद की बात समझो। जब मुश्किलें आए तो पूरे आनंद की बात समझो। जब कलेश आए तो पूरे आनंद की बात समझो। जब अकाल आए, जब कर्जदार बन करे, जब घर में खाने के लिए ना हो, जब पहनने के लिए ना हो, जब दोस्त ना हो, जब बात करने के लिए फैमिली ना हो, तब कहता पूरे आनंद की बात समझना, क्योंकि उस समय तुम खुदावन के नजदीक आते हो। हालेलुया। क्योंकि वो कहता है जब तुम टूट गए तब मैंने तुम्हें बनाना शुरू कर दिया। हालेलुया। जब तुम परेशानियों में, तो तब स्थिर रहना, स्थिर रहना, स्थिर रहना, स्थिर रहना बिल्कुल, और स्थिरता के साथ खुदावन के नजदीक में बने रहना। और अभी तक जितने भी आंगनों में है ना, पवित्र स्थान में प्रवेश करना शुरू करो। आज से प्रार्थनाएं करो, खुदावन से कहें परमेश्वर मुझे तुझमें पढ़ना है, तुझमें पढ़ना है। बहुत सारी चीजें हो सकता है लोग ना सुने, पर वो सुनेगा, और वो सुनेगा कि वो आंसर भी करेगा, उत्तर भी देगा। और कई बार हम कहते हैं नहीं हम परमेश्वर से क्वेश्चन नहीं कर सकते, हम तो करते हैं, तो करते, आप भी कर सकते हैं, उसी से तो करेंगे। और सिर्फ आप और मैं ही नहीं कर रहे। दाऊद कहता प्रभु कब तक मैं इसी दुख में पड़ा रहूंगा, कब तक सुना ना, कब तक। लेकिन जब आप उससे सवाल करेंगे तो आपके सवालों का आंसर भी करेगा। हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर खड़े और परमेश्वर से मिलें। थैंक यू जीसस। अपने आप को बंद करेगा लीजिए। और यदि हम में से कोई भी ऐसे कलेश में, ऐसी परीक्षाओं में, ऐसे दर्द में, ऐसे दुखों में है, तब आंगन में जाकर के उस खुदावन से कहे
उस परमेश्वर से ही सिर्फ कहें, किसी मनुष्य से ना कहें, क्योंकि मनुष्य हो सकता है आपकी आवाज को ना सुने। हम कई बार, मैं ये नहीं बोलती, हम कई बार एक पास्टर को इतना बड़ा बना लेते हैं, हमेशा बोलते कि आप ही 6 दिन के पास्टर हैं, हम तो सिर्फ एक दिन के हैं। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मैं सिर्फ उनकी आवाज को सुनूंगा, लेकिन खुदावंद आपकी और मेरी आवाज दोनों को सुनता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। कोई भी अपने आप को दबा करके या बांध करके ना रखे, पूरे हृदय के साथ अपने आप को खोल देकर दिया इस समय, पूरे हृदय से किसी भी तरह का बोझ ना रखे, और अगर बोझ है तो उस खुदावंद के हाथों में दे देते हैं। यीशु से मिलूंगा जब, सब कुछ कहूंगा तब, यीशु से मिलूंगा जब, सब कुछ कहूंगा तब, गले से लगाएगा वो, पोंछ देगा मेरे आंसू, गले से लगाएगा वो, पोंछ देगा मेरे। एक बार फिर मिलकर के कलीसिया, यीशु से मिलूंगा जब। इमेजिन करें कि आप अपने परमेश्वर के बगल में हैं, आप उसके आंगन में हैं और यीशु आपके सामने खड़ा है। जब मैं सब कुछ कहूंगा तब मैं, गले से लगाएगा वो, पोंछ देगा मेरे आंसू, गले से लगाएगा वो, पोंछ देगा मेरे आंसू, पोंछ देगा मेरे आंसू। पकड़ू यीशु के करीब ले जा तू, पकड़ू यीशु के करीब ले जा तू, पकड़ू यीशु के करीब ले जा तू, पकड़ू। अपने आप को बिल्कुल हल्का कर दे कलीसिया, यीशु के करीब, बिल्कुल हल्का कर दे अपने आप को इस समय। पकड़ू यीशु के करीब ले जा तू, पकड़ू यीशु के करीब ले जा तू। ईमान में बढ़ा, जीना सिखा, ईमान में बढ़ा, जीना सिखा, सच्चाई की राहों पे तू चलना सिखा। यीशु के करीब ले जा तू, पकड़ू यीशु के
परमेश्वर पिता, कोई भी नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ा हुआ है खुदावन परमेश्वर, आज हम डिक्लेयर करते हैं, पर हम जानते हैं कि यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो ये सारे दुख मिलकर के हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करेंगे, ये सारी तकलीफें मिलकर के लिए हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करेंगे, ये हर तरह का पेन मिलकर के हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करेगा, क्योंकि हम जानते हैं जो परमेश्वर से प्रेम करता है उनके लिए सब बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप में से कोई भी दर्द में, दुख में, तकलीफों में है कलीसिया, अपने लिए विश्वास के साथ आज डिक्लेयर करें, अंगीकार करें, उस दर्द को बोले कि हम जानते हैं यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो सब बातें मिलकर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करेगी, सब बातें मिलकर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करेगी, सब बातें मिलकर आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगी, सब बातें मिलकर के हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करेगी। और विश्वास एक साथ होकर के बोल सकते हैं कलीसिया, आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपने आंखों को बंद करें कलीसिया। और यदि हम में से कोई भी ऐसे कलेश में, ऐसी परीक्षाओं में, ऐसे दर्द में, ऐसे दुखों में है, तब आंगन में जाकर के उस खुदावन से कहें, उस परमेश्वर से ही सच कहें, किसी मनुष्य से ना कहें, क्योंकि मनुष्य हो सकता है आपकी आवाज को ना सुने। हम कई बार, मैं ये नहीं बोलती, हम कई बार एक पास्टर को इतना बड़ा बना लेते हैं, हमेशा बोलते कि आप ही 6 दिन के पास्टर हैं, हम तो सिर्फ एक दिन के हैं। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मैं सिर्फ उनकी आवाज को सुनूंगा, लेकिन खुदावंद आपकी और मेरी आवाज दोनों को सुनता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। कोई भी अपने आप को दबा करके या बांध करके ना रखे, पूरे हृदय के साथ अपने आप को खोल देकर इस समय पूरे हृदय से किसी भी तरह का बोझ ना रखे, और अगर बोझ है तो उस खुदावंद के हाथों में दे दे। यीशु से मिलूंगा जब सब कुछ कहूंगा, तब यीशु से मिलूंगा जब सब कुछ कहूंगा, तब गले से लगाएगा वो, पोंछ देगा मेरे आंसू, गले से लगाएगा वो, पोंछ देगा मेरे। एक बार फिर मिलकर के कलीसिया, यीशु से मिलूंगा जब। इमेजिन करें कि आप अपने परमेश्वर के भवन में हैं, आप उसके आंगन में हैं और यीशु आपके सामने खड़ा है। जब मैं सब कुछ कहूंगा, तब मैं गले से लगाएगा वो, पोंछ देगा मेरे आंसू, गले से लगाएगा वो, पोंछ देगा मेरे आंसू, पोंछ देगा मेरे आंसू। पकड़ू यीशु के करीब ले जा तू, पकड़ू यीशु के करीब ले जा तू, पकड़ू यीशु के करीब ले जा तू, पकड़ू। अपने आप को बिल्कुल हल्का कर दे कलीसिया, यीशु के करीब, बिल्कुल हल्का कर दे अपने आप को इस समय। पकड़ू
जीना सिखा, सच्चाई की राहों पे तू चलना सिखा। यीशु के करीब ले जा तू, यीशु के करीब ले जा तू। अपने पड़ोसी का हाथ पकड़े, जिसका दिल करे गले लगाने का तो बहन बहनों को गले लगा सकते, भाई भाइयों को गले लगाए, हाथ पकड़ना तो हाथ पकड़ करके करीब से जाओ। इस समय ये ना सोचे कि मेरा पड़ोसी है, लेकिन ये सोचे कि मेरा परमेश्वर, मैं अपने परमेश्वर से गले मिल रहा हूँ। यीशु के करीब ले जा तू, यीशु के करीब ले जा तू। ईमान में बढ़ा, जीना सिखा, ईमान में बढ़ा, जीना सिखा, सच्चाई की राहों पे तू चलना सिखा। यीशु के करीब ले जा तू, यीशु के करीब ले जा तू। यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही गवारा मेरा, यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही गवारा मेरा। मुझको बचाने वाला, बाप से मिलाने वाला, मुझको बचाने वाला, बाप से मिलाने वाला, बाप से मिलाने वाला तू। यीशु के करीब ले जा तू, यीशु के करीब ले जा तू। यीशु के करीब ले जा तू। यीशु के करीब ले जा तू। यीशु से मिलूंगा जब मैं, सब कुछ कहूँगा तब मैं। यीशु से मिलूंगा जब मैं, सब कुछ कहूँगा तब मैं। गले से लगाएगा वो, पोंछ देगा मेरे आंसू। गले से लगाएगा वो, पोंछ देगा मेरे आंसू, पोंछ देगा मेरे आंसू। यीशु के करीब ले जा तू, मिल करके कलीसिया। यीशु के करीब ले जा तू, यीशु के करीब ले जा यीशु के करीब ले जा। खुदावन परमेश्वर, आप हमें यीशु के करीब लेकर के जाए मेरे खुदा। आप हमें खुदावन परमेश्वर, आप हमें अपने नजदीकी में लेकर के आए मेरे
परमेश्वर पिता। और यदि हम में से कोई भी दर्द में है, कोई भी पेन में है मेरे परमेश्वर पिता, कोई भी नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ा हुआ है खुदावंद परमेश्वर, आज हम डिक्लेयर करते हैं, अगर हम जानते हैं कि यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो ये सारे दुख मिलकर के हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करेंगे, ये सारी तकलीफें मिलकर के लिए हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करेंगे, ये हर तरह का पेन मिलकर के हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करेगा, क्योंकि हम जानते हैं जो परमेश्वर से प्रेम करता है उनके लिए सब बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप में से कोई भी दर्द में, दुख में, तकलीफों में है कलीसिया, अपने लिए विश्वास के साथ आज डिक्लेयर करें, अंगीकार करें, उस दर्द को बोले कि हम जानते हैं यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो सब बातें मिलकर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करेगी, सब बातें मिलकर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करेगी, सब बातें मिलकर आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगी, सब बातें मिलकर के हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करेगी। और विश्वास के साथ होकर के बोल सकते कलीसिया, आमीन।